बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे लीगल लीगल्स। आज हम बात करेंगे, आज से तकरीबन 2 रोज़ कबल शाहिद हुसैन साहब ने जनाब एक नया इंकशाफ किया था, एक नई चीज़ बताई थी। इससे कबल इन्होंने साबिक तफ्तीशी अफ़सर से भी कुछ बयानात दिलवा दिए थे। पता नहीं वो किस तरह ये दिलवाते हैं बयानात, उनके पीछे-पीछे भाग के, जिसमें शौकत शानी साहब ने कहा कि सबूत ज़ाया हो गए हैं, बारिशों में बह गए हैं। उसके बाद इन्होंने एक इंकशाफ किया था कि बच्ची का जो टैबलेट था, जो कमसन मगविया का टैबलेट था, जिसका ज़िक्र पहले दिन से हम सुनते आ रहे हैं कि बच्ची जो कपड़े पहने हुए थे, उसके अलावा सिर्फ़ एक टैबलेट लाई थी। वकील साहब कहते थे साथ आईडी कार्ड और वैक्सीनेशन कार्ड लाई थी। तो इस तरह की चीज़ों में जो टैबलेट था, वो टैबलेट बड़ा अहम था, क्योंकि उस टैबलेट से ये सारी जो एक कनकॉक्टेड किस्म की प्रेम स्टोरी है, वो चली थी, वो कहानी बनाई गई थी। वो जो चांदमाई तक पहुँचने वाला सारा सिलसिला बनाया गया था, जो एक स्क्रिप्ट दिया गया था इनको सोशल मीडिया की स्टार की तरफ से, उसका बड़ा रोल था इस सारे मामले में। तो शाहिद साहब ने ये इंकशाफ किया कि जी वो टैबलेट जो है, मेरे सोर्सेज़ ये क्लेम कर रहे हैं कि वो गुम हो गया है। और ज़ाहिर है वो इनके सोर्सेज़ जो हैं वो किसी न किसी चीज़ के ऊपर ये रिलाय कर रहे होते हैं। कोई मैंने इनसे उस वक़्त भी पूछा था कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा इनके पास। आज कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती एक तो लाहौर के अंदर सिलसिला चला हुआ है, कुछ लोग मिन्नतें समाजतें कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं ज़हीर को कि हमें भी वकील कर लो। एक आज तक वो वकील तो नहीं हो सके, तो उन्होंने फिर से ज़हीर को खुश करने के लिए उसके चाचे-मामे या उसके तर्जुमान बनने की कोशिश की है। एक वकील ने बहुत बड़े-बड़े अपनी तरफ से दावे किए हैं, और वो दावे क्या हैं कि जी वो टैबलेट जो है वो इन लोगों ने गुम किया है। जिब्रान नासिर के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, मेहदी काज़मी के ऊपर लगा दिया, और उसको उस टैबलेट के बारे में पता कितना है वो भी आपको आगे चल के बताएँगे। लेकिन शाहिद साहब से पूछेंगे कि मैंने इन्होंने उसके ऊपर एक क्लैरिफ़िकेशन के लिए एक वीलॉग भी किया है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा तमांचा है। ऐसे लोगों के मुँह पे बहुत बड़ा थप्पड़ है। अब उनको जो है ना वो शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए, जब उनको इस तरह का रिएक्शन मिल गया है। तो शाहिद भाई मुझे ये बताइएगा, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने पहले भी हमें ये चीज़ें क्लियर की थी कि ये क्या मामला हुआ है और असल स्टोरी क्या है? आपने जो स्टोरी दी थी, वो उसमें असल कहानी क्या है? वो टैबलेट का क्या मामला है जो आपकी तरफ से आया है कि ज़हीर ने इतराफ़ कर लिया है, कुछ इस तरह का मामला है, तो वो क्या स्टोरी क्या है? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ आपका भी बहुत शुक्रिया सर। मैं देखिए एक तो चीज़ समझता हूँ कि वो ये वाली जो बात कर रहा है, मुझे अभी भी लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। कि टैबलेट गुम गया है, वो झूठ बोल रहा है, मैं ये समझता हूँ। क्योंकि उसने 21 जुलाई को एतराफ़ किया था कि टैबलेट में बहुत सारी दुआ ज़हरा की तस्वीरें हैं या और भी बेशुमार मवाद है, जो कि मेहदी अली काज़मी साहब को जब मैसेज कर रहा था वो। तो इसका मतलब ये मुझे ये लगता है। लेकिन उसका अपना जो बयान है हुँ। 27 अप्रैल का, जिसमें वो कहता है कि हवेली लखां जो कि इसका आबाई इलाका है, हालाँकि हवेली लखां में हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे रहते हैं जो बड़े मुअज़्ज़ज़, बड़े शरीफ घरानों से हैं। पता नहीं ये कैसी एक फ़ितना परस्त ख़ानदान है जो कि लोगों की बच्चियों का अग़वा करता है। ये इनका ताल्लुक भी बदकिस्मती से हवेली लखां से है। अब ये कहता है कि 27 अप्रैल को जब हम हवेली लखां से कोस्टर के ज़रिए लाहौर वापस जा रहे थे, उस दौरान कोस्टर के अंदर वो गुम गया। टैबलेट जो है वो कोस्टर के अंदर गुम गया। ये ज़हीर अपने स्टेटमेंट में कहता है, ये पुलिस के सामने उसने जो बयान दिया है, उसमें भी इसने ये बात झुठलाई है, बल्कि ये बात उसने एतराफ़ किया है कि उसके पास से जो टैबलेट था, बच्ची जो अपने घर से लाई थी, वो टैबलेट गुम गया है और ये कोस्टर के अंदर गुमा है। लेकिन उसके बाद आप मेहदी अली काज़मी को जब वो व्हाट्सएप पे करता है मैसेज, उसमें वो कहता है 21 कि वो हमारे जुलाई पास है, 21 जुलाई बिल्कुल। को। तो कहने का मकसद ये है कि ये या तो फिर ज़हीर जो है ज़हीर को तो बहुत सारे लोग जो है अपना भाई भी मानते हैं और जिस तरह नूर बीवी सबको बेटा बोलती है, तो उसमें आपके एक वकील दोस्त भी हैं, वो भी अपने आप को बेटा क्लेम करते हैं, शायद बेटे-बेटे में शायद केस मिल जाएगा, तो अब तक उनको केस तो कोई नहीं मिला। लेकिन ये है कि वो अब तक बेटे बनने की कोशिश कर रहे हैं और एक खातून है जो वो फूफी बनने की कोशिश करती हैं और वो ये इस बात का भी दावा करती हैं कि जी केस खत्म हो जाएगा और अक्सर वो इस तरह के दावे कर रहे होते हैं जैसे हम केस केस जीत जाएँगे, हम ये करेंगे, हम मतलब एक कहते हैं ना कि अज़ खुद ये सारे जो है वो दावे करते हैं कि जैसे हम ही मालिक हैं और हम ही सब कुछ हैं। हालाँकि कख भी नहीं है। अगर ये ठेकेदार हैं। हमारे मुल्क की अदालतें इनसे पूछ के फैसले करती हैं। हमारे मुल्क की बिल्कुल। अदालतों के बारे में भी उनका ये तासुर देती हैं वो।
इदारे अदालतें क्या, वो तो इदारों के बारे में भी तासुर देते हैं लोगों को कि जो उनके पास यूट्यूब पे जो लोग आके बैठ के गुफ्तगू करते हैं, वो भी हसास इदारों के उनसे ताल्लुकात होते हैं या वो हसास इदारों से वाबस्ता हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनके क्लेम के मुताबिक सब लोग उनकी जो है वो उँगलियों पे नाचते हैं और सब लोग उनकी मर्ज़ी से ही काम करते हैं। लेकिन जो उनका अगर कोई सारे तो उनकी मर्ज़ी से करते होंगे अगर उनके क्लेम के हिसाब से। लेकिन अगर किसी ने मुँह पे तमाचा मारा है या उनके अगर किसी ने मुँह पे कलंक मली है तो फिर वो ज़हीर है, जिसके लिए पूरी कायनात से, पूरे लोगों से जो वो गालियाँ भी खाते हैं और ज़हीर उनसे सच नहीं बोलता। ज़हीर और उसका ख़ानदान उसके उनके सामने सच्ची बात नहीं रखता। ज़हीर उनको हक़ाइक़ भी नहीं बताता। टैबलेट गुम गया है, नहीं गुमा या और केस से मुताल्लिक़ क्या हक़ाइक़ हैं या पुलिस को जो उसने बयान दिया है, वो उनको नहीं बताया। ये तो फिर वो ये तो ज़हीर ने उनको ज़लील और रुसवा कर दिया पूरी कायनात के सामने। ज़हीर ने लगा दिया इनको कि ये लोग सुबह-शाम ज़हीर की मिन्नतें करते रह गए, ज़हीर की तर्जुमानी करते रह गए और ज़हीर इनको चूना लगा गया, इनके साथ हाथ कर गया। ज़हीर ने इनको असल बात नहीं बताई और देखिए ना दुनिया के सामने ज़लील और रुसवा कर दिया है। अब हम लोग फिर वही बात करें कि यार तुम्हें फैक्ट्स का ही नहीं पता। तुम्हें तुम्हारा बंदा फैक्ट्स ही नहीं बता रहा जिसकी तुम तर्जुमानी कर रहे हो। अच्छा शायद भी एक चीज़ और कन्फर्म करें, ये जो टैबलेट था, क्या इसके अंदर सिम थी कोई? कोई भी किसी किस्म की सिम, नहीं, कोई नंबर? नहीं सर, ये सिम तो नहीं थी इसके अंदर, सिम तो नहीं थी। बाकी इसके अंदर डेटा आपको पता है, जब इब्तिदा में इन्वेस्टिगेशन हुई थी तो मुख्तलिफ इदारों ने इस बात में जो तहकीकात की थी उसमें ये चीज़ें सामने आई थी कि बच्ची क्या सर्च कर रही थी, कौन-सी गेम थी, ये सारी चीज़ें मुल्ज़मान ने तो बाद में एतराफ़ किया, इससे पहले चीज़ें सामने आ चुकी थी। लेकिन वो अगर रहता और जो मूवमेंट थी उसकी उसके हिसाब से नाज़ेबा या कोई ऐसी तस्वीर है या कुछ है, वो उसके अंदर बड़ा डेटा था, रिकॉर्ड था। वो रिकॉर्ड मुल्ज़मान के लिए जब वो ट्रायल चलता, तो एक शवाहिद के तौर पर सामने आ सकती थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं। लेकिन आपको पता है वो आपके जो दोस्त हैं एक वही मुबैना तौर पर जो वकील हैं, वो बोंगियाँ मारने के माहिर हैं, बोंगियों के अलावा उनके मुँह से कुछ निकलता नहीं है, तो फिर उन्होंने सिम भी डाल दी होगी अपने तौर पर, लेकिन वैसे ऐसा नहीं था। अच्छा उसको पता ही नहीं है इस चीज़ का भी कि सिम थी ही नहीं। ये इन्वेस्टिगेशन के अंदर है, मुल्ज़मान के अपने बयानात हैं, ये मुद्दई के बयानात हैं, अदालत के अंदर बीसियों दफ़ा इसका ज़िक्र हुआ है कि कोई सिम नहीं थी। और वो इतना निल है, असल में बच्चा अभी सीख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आहिस्ता-आहिस्ता बंदा गलतियाँ करके सीखता है। लेकिन अब होता ये है कि बस आपको इतराफ़ करना चाहिए कि मैं सीख रहा हूँ। जब आप ये मान लेते हैं ना कि मैंने सीखना है, तो बड़े भी जो है ना वो फिर इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि अगर आप कोई बदतमीज़ी भी कर रहे हैं, कोई गलत बयानी भी कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये है कि चलें बच्चा इग्नोर करते हैं। मुझे ये बताइए कि ये वाला जो बयान है, शायद भई अगेन आप कहेंगे कि मैं आप पे ट्रस्ट नहीं करता, मुझ आपको पता है कि मैं तो मेरा तो सोर्स ही आप हैं, हर चीज़ का इसके इसके अंदर। आप अगेन ये क्लेम कर रहे हैं आपने, मैंने सुना है, बड़ा दावा किया है, हमने आपकी जो लाइन पढ़ी है, जब तक हमारा ये वीलॉग अपलोड होगा तब तक तो हज़ारों लोग उसको देख चुके होंगे। लेकिन आपका जो मैंने वीलॉग अभी देखा है उसमें आपने बहुत बड़ा दावा भी किया है कि आप केस को रिपोर्ट करना छोड़ देंगे अगर कोई आपको सर ये वाला बयान ज़हीर का गलत साबित जज करता है। साहब, मैं कहता हूँ कि ज़हीर आके ऑन रिकॉर्ड उनके यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि बेल पे है, वो ज़ाहिर है उसके ऊपर कोई और तो पाबंदी नहीं है। लेकिन वो आके ये स्टेटमेंट, ये वाली बात उसने पुलिस को नहीं की और उसने कोई इस किस्म की बात नहीं की कि टैबलेट कोस्टर में आते हुए गुम गया है या गुमा दिया गया है। हम तो कहते हैं कि जानबूझ के गुमाया है, ऐसे अगर गुमा भी दिया है तो। लेकिन ये है कि ये अगर ऐसा हुआ है, तो फिर वो ऑन रिकॉर्ड आके कह दे या तो मैं माज़रत कर लूँगा, अगर मैं गलत साबित हुआ, क्योंकि मेरे पास तो सबूत हैं, क्योंकि उसके स्टेटमेंट के बाद भी मैं तो खामोश नहीं बैठूँगा ना, मैं वो डिस्प्ले करूँगा, वो सबूत पब्लिक के सामने रखूँगा। लेकिन अगर ये उसके रिश्तेदार जो चाचे, मामे, ताते, ताए वगैरह, फूफी-फूफियाँ जो भी लोग हैं, अगर ये जो है वो झूठे साबित हुए, जो आज खुद जो है वो हर किस्म के रिश्ते बनाते हैं, या तो फिर इनको फिर डूब मरना चाहिए, मैं तो समझता हूँ। क्योंकि इन्होंने जिस तरह की लाइन इख्तियार करके, इन्होंने जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर जो बैठ के जो मैरिज को प्रमोट किया है और ये गंद उन्होंने अपने गलाज़त निकाली अपने मुँह से, तो अब पब्लिक में तो इनकी जगह नहीं है। पब्लिक जब ये बाहर निकलेंगे, पब्लिक खुद हिसाब इनसे लेगी। कम से कम सोशल मीडिया पे आके गंद फैलाएँ, कम से कम इनको ये करना चाहिए, क्योंकि इनके जो भाई हैं या इनका जो कहते हैं कि भतीजा है और मुँह बेले बोले भाई भी है, नूर बीबी के बेटे भी हैं, तो उन सब के सामने इसका मतलब ये है कि वो यूज़ करते हैं आपको, वो आपके ना आपके हमदर्द हैं, वो किसी के हमदर्द हैं नहीं। मतलब एक भाई का, और दोनों आपस में भाई हैं, दोनों के स्टेटमेंट में इख्तिलाफ है। एक कहता है कि हम कराची बच्ची को लेने गए थे और दूसरा कहता है कि बच्ची खुद वहाँ आई थी। और आप खुद अंदाज़ा लगाएँ कि जब अपना आपस आपस में भाई मुखलिस नहीं है, तो फिर दूसरे लोगों से ये कैसे मुखलिस हो सकते हैं? ये जो इनके यूट्यूबर का या सोशल मीडिया का जो विंग है, उनसे ये कैसे मुखलिस हो सकते हैं? तो लिहाज़ा इनके हाथों इस्तेमाल ना हो, कम से कम अपनी इज़्ज़त खराब ना करें।